जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्री रतन दादा का एक विलक्षण अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे बताते हैं कि मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। माँ को सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली। वह सारा समय अस्पताल में और बाकी समय मेरे संगोपन में बिताती। इसके अलावा उसकी कोई बाहरी दुनिया थी ही नहीं। उसने मुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। गरीबों का आधार बस ईश्वर ही तो होता है, तो वह गजानन महाराज का सेवा भाव से पूजन करती थी। मैं सोचता था कि बड़ा होकर माँ को दुनिया में इधर उधर घुमाऊंगा, उन्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा। यही सोचकर मैं पढ़ाई करता और क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता। स्कूली शिक्षण के बाद मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन ली। 3 वर्ष का कोर्स था। प्रथम 2 वर्ष मैं कॉलेज में सर्वाधिक नंबर लेकर पास हुआ। अब तीसरा अंतिम वर्ष था। मुझे लगा ध्यान लगाकर पढ़ाई करूं। मन में थोड़ा भय भी था। अंतिम वर्ष जो था, परीक्षा में अब लगभग 20 दिन बाकी थे और अचानक मेरे बाएं कान के पीछे दर्द होने लगा। मैंने सोचा लगातार पढ़ते रहने से शायद ऐसा कष्ट हो रहा है, पर धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि मेरा पढ़ना लिखना बंद हो गया। मैं दर्द से तड़पता रहता। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जो दवाई दी उससे और नींद आने लगी। सोचा गजानन महाराज को शरण जाऊं, उनसे प्रार्थना करूं कि महाराज कृपया मेरा कष्ट हरण करें। मुझे परीक्षा देनी है। फिर सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। जब जब माँ उन्हें पूछती है तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार भी नहीं करता। आज स्वार्थ है तो उनके शरण जाने की सोच रहा हूँ। यह सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। स्वप्न में अचानक गजानन महाराज प्रकट हुए। बोले, अनेक लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नित्य पूछते हैं, पर मैं कई बार उनके संकट हरण नहीं करता, उन पर कृपा नहीं करता। पर तू चिंता मत कर। तू अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है, उसकी बहुत चिंता करता है। तू असहाय गरीब लोगों के प्रति भी दया का भाव रखता है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तू 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। मेरी नींद खुली तो सुबह मैंने माँ को स्वप्न की बात बताई। माँ आनंदित हुई। उन्होंने कहा कि गजानन महाराज की वाणी कभी असत्य नहीं हुई बेटा। उन्होंने कहा तू तो निश्चित ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। वे बोले, कान के पीछे की एक नस में ब्लड क्लॉटिंग हुई है। दवाई से 10-15 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मुझे जल्दी ठीक होना है, कोई अन्य उपाय है क्या? वे बोले, हाँ है। एक छोटी सी सर्जरी करके वह क्लॉट निकाला जाए तो तुम 2 दिन में ठीक हो जाओगे, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम बिना सर्जरी ही ठीक हो जाओगे। मैंने उनसे सर्जरी करने की विनंती की तो वे माँ से बोले, ये क्यों जिद कर रहा है? माँ ने बताया, इसकी फाइनल परीक्षा है। यह सुनते ही डॉक्टर साहब सर्जरी करने को राजी हो गए। उन्होंने मुझे रात को एडमिट किया, सुबह सर्जरी की और गजानन महाराज की कृपा से मैं 2 दिन में ठीक हो गया। अब परीक्षा को मात्र 10 दिन बाकी थे। मैंने दिन रात एक करके पढ़ाई की। रिज़ल्ट आया तो मैंने कक्षा में टॉप किया था। मैं साइकिल से जल्दी जल्दी माँ को रिज़ल्ट बताने आया, पर माँ तो माँ होती है। उन्हें पता था
कि उनका बेटा अव्वल आकर ही रहेगा। माँ ने पहले से ही शुद्ध घी का हलवा बनाकर रखा था। मेरे घर पहुँचते ही बोली, जाओ गजानन महाराज को नैवेद्य दिखाओ। उनकी ही कृपा से तुम संकट काल से निकलकर सफल हुए हो। मैंने भी भक्ति भाव से महाराज को प्रणाम किया, नैवेद्य अर्पण किया और उनसे कहा कि मैं आज से आपको ही अपना गुरु मानकर आगे का जीवन यापन करूँगा। अब मैं गजानन महाराज को ही अपना गुरु मानकर जीवन जीता हूँ। आज के अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि गजानन महाराज हमारे हाथ जोड़ने से नहीं तो हमारे व्यवहार पर भी नज़र रखते हैं। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार, माता पिता के प्रति हमारा भाव, यह भी उनके लिए मायने रखता है। जय गजानन। आपको आज का अनुभव कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।